जय श्री राम। बंधुओं, आजकल विद्यार्थी अपनी स्मरण शक्ति कमज़ोर होने के कारण से बड़े दुखी परेशान रहते हैं। चाहे वह प्राइमरी का हो अथवा डिग्री कॉलेज का छात्र हो, सभी परीक्षा के समय सब भूल जाते हैं। तो आज हम आपको बतलाते हैं कि स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। स्मरण शक्ति बढ़ाने के 5 उपाय हैं, जिनके करने से हमारी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि हो जाती है और जो याद करते हैं कभी भूलते नहीं। मित्रों, इतिहास में हम देखते हैं कि कुछ लोग जन्मजात कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, जैसे चाणक्य, बीरबल, विदुर, विवेकानंद, तुलसीदास जी आदि। और ऐसे ही ऋषि महर्षियों में भी व्यास जी महाराज देखो, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखी, भागवती कथा लिखी। जो एक ग्रंथ को पढ़ने में हमें महीनों लग जाते हैं। इसका क्या कारण है? मुख्य कारण यह है कि ईश्वर की कृपा। बंधुओं, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो मूर्ख भी विद्वान हो जाता। तो इसके लिए माँ सरस्वती की उपासना करें, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, वाणी और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी होती है। और माँ सरस्वती की जो उत्पत्ति है भगवान कृष्ण के कंठ से होती है। तो आज हम बताते हैं कि भगवान की कृपा कैसे हो। तो इसके लिए हम माँ सरस्वती की उपासना कैसे करें, जिससे कि माँ सरस्वती हमारे पे प्रसन्न हो और हमारी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि के हो जाए। तो उसके लिए सरस्वती के 12 नाम बताए गए हैं। उनका नित्य पाठ करने से दिन में 3 बार करें तो माँ सरस्वती जिह्वा के अग्रभाग में आकर प्रतिष्ठित हो जाती। तो वह नित्य करना है दिन में 3 बार। वह प्रथमं भारती देवी, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचमं जयति ख्याता, षष्ठं वागेश्वरी तथा सप्तमं कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायिनी, एकादशं चंद्रकांति, द्वादशं भुवनेश्वरी, द्वादशं तानि नामानि, त्रिशत्यं यः पठेन्नरः जिह्वाग्रे वसते नित्यम ब्रह्म रूपा सरस्वती। ये 12 नाम हैं। इनका नित्य दिन में 3 बार भगवान माँ सरस्वती का ध्यान करके नाम ले, तो माँ सरस्वती हमारे जिह्वा के अग्रभाग में आकर के बैठ जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है। अथवा मंत्र है श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। इसका 108 बार जप करें, माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाएगी। दूसरा, अभी बसंत पंचमी आने वाली है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है, अतः उस दिन पूजा करें, अर्चना करें, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, हे सरस्वती, हमारी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि के बने, हम जो अध्ययन करें वह सब स्थायी हो। इस प्रकार से यह करने से माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाती है और हमारी बुद्धि तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि के हो जाते हैं। आयुर्वेदिक बुद्धिवर्धक योगों का सेवन करना, निरंतर सेवन करने से हमारी कुशाग्र बुद्धि हो जाती है। जिस प्रकार से कहा गया है कि गुरुचपा मार्ग विरंग संखिनी, वचा भयासुंठ सतावरी समा, घृति न लीढ़ा प्रकरोति मानव, त्रिभिर्दिने श्लोक सहस्त्र धारे। कि गुरुची, अपामार्ग, विड़ंग और शंखनी, वच, हरडा और सुंठी, इन सबको समान भाग में लेकर के घी के साथ प्रातःकाल सेवन करने से हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि त्रिभिर दिने श्लोक सहस्त्र धारणे, 3 दिन में सहस्त्र श्लोक याद करने की क्षमता आ जाती है। यदि ये नहीं कर पाए तो ब्राह्मी शरबत आता है
सारस्वतारिष्ट आता है, ब्रह्म रसायन आता है। इनके सेवन से भी हमारी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि हो जाती है। फिर योग भी करें। योग में भ्रामरी, कपालभाति करें और अनुलोम विलोम, ये तीनों करें। साथ में ओंकार शब्द का दीर्घ उच्चारण करना। दीर्घ उच्चारण करने से ओम, इस प्रकार से उच्चारण करने से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हाँ, याददाश्त हमारी प्रखर हो जाती है। इस प्रकार से ये का प्रयोग करें। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन, ताज़ा भोजन और गोघृत, गाय के घी का सेवन उसमें हो और इसके साथ में गाय का दूध का प्रयोग हो तो वह बहुत अच्छा रहता है। जिससे गाय के, देशी गाय के घी में ये क्षमता होती है कि हमारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण करता है। हाँ, और दूध इनका सेवन करें। रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही का सेवन करने से हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, तो इसलिए रात में दही का सेवन नहीं करें। तीसरी बात ये भी है कि भोजन में सात्विक भोजन हो, उसमें मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बुद्धि विकसित नहीं होगी। फिर अध्ययन करने की चौथा पॉइंट है, अध्ययन कैसे हो, उसकी विधि कैसे। उसके लिए कहा गया कि आप रात्रि में जल्दी सो जाओ और सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान गणपति का, माँ सरस्वती का ध्यान करो, स्मरण करो और फिर अध्ययन करो। अध्ययन के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है कि आप एक डायरी तैयार करो। डायरी में हमारे जैसे 4 या 5 जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग विभाजन कर दो और सभी पूरे वर्ष की जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका जो 5 भाग में विभाजित करके और उनको उसके डेफिनेशन है, उसके जो भी सूत्र हैं या जो पॉइंट हैं उनको अलग अलग लिखो और नित्य सुबह उनको पढ़ लो। एक बार रोज नित्य पढ़ने से हमारे वो चीज़ कंठस्थ हो जाएगी। फिर हमें परीक्षा के समय में सोचना नहीं पड़ेगा। जो भी है हमको शार्ट में अपने को देख लिया, एक बार देख लिया कि आपको पूरा वर्ष का पाठ्यक्रम दिमाग में आ जाएगा और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, भूलेंगे नहीं। फिर 5वां पॉइंट है ज्ञान वृद्धि साहित्यों का नित्य पठन। जैसे पेपर का पढ़ें, जितने भी जनरल नॉलेज की बुक्स हैं उनको पढ़ें। एक कॉपी भी बना लें जिसमें जनरल नॉलेज की सभी चीज़ें लिखें। तो इस प्रकार करने से हमारे जितने भी है बुद्धि वो विकसित होगी। फिर अश्लील साहित्य का प्रयोग नहीं करें, न तो देखें अश्लील चित्र और न अश्लील साहित्य पढ़ें। उससे हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, हमारा स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। तो ऐसा करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 100% परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान रखें और पूरा माँ सरस्वती का स्मरण करें। जय श्री राम।